बेसिक सवाल हमेशा काउंसलिंग में आता है। जनरली जब 30 साल से ऊपर के पेरेंट्स आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए बड़े दुखी मन से, उनका सवाल ये होता है कि सर हमारे बच्चे जिनको हमने बहुत सारा प्यार किया था बचपन में, जो हमारे आंगन में पले बड़े थे, स्पेशली माँ का यह कहना होता है और पिताजी का भी कहना होता है कि सर मेरे बच्चे आज मुझे प्यार नहीं करते हैं, वो हमें प्यार से नहीं बुलाते हैं, या हमसे जो प्यार हमने उनको दिया वो रिटर्न में हमें नहीं मिल रहा है, हम बड़े दुखी हैं। तो हमारा भारत का इतिहास इस बारे में क्या कहता है? क्या ये जो सवाल है कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और वो हमसे प्यार नहीं करते हैं, तो माता पिता का यह सवाल कि हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं और हमसे वो प्यार नहीं करते, तो उनका ये सवाल और एक्सपेक्टेशन, क्या माता पिता की ये चाहत जो है वो सही है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको एक थोड़े से पर्सपेक्टिव में लेके जाऊंगा, हमारे जो भारत का इतिहास है स्पिरिचुअल वे में लेके जाऊंगा आपको समझने के लिए, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि आपके बच्चे आपसे प्यार क्यों नहीं करते और आपकी क्या चाहत सही है कि बच्चों को प्यार करना चाहिए आप लोगों से, यानी कि पेरेंट्स से जो तक 30 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उनके बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, तो क्या बड़े बच्चे माता पिता को प्यार कर सकते हैं या करना चाहिए? जो माता पिता की एक्सपेक्टेशन उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो उसके लिए मैं आपके सामने एक आम का पेड़, हमने जनरली देखा होगा खेतों में आसपास बहुत सारे ऐसे पेड़ होते हैं, आम का सिर्फ मैंने रैंडम एग्जांपल दिया है। तो आप मुझे बताइए इस आम के पेड़ को देख करके कि आम जो फ्रूट लगता है इसको न्यूट्रिशन कहां से मिलता है? ऑब्वियसली न्यूट्रिशन इसको तने से, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया यानी पत्ते से मिलता है, और पेड़ कहां से बड़ा होता है? जड़ से। यानी कि आम के माँ बाप कौन है? जड़, तना और पत्ता। ये उसके आम के जो फल लगा हुआ है उसके माता पिता है, उसको न्यूट्रिशन करके बकायदा बड़ा मीठा बनाते हैं। लेकिन क्या आम का जो ये फल है रिटर्न में अपने माँ बाप को यानी कि तने को, जड़ को और पत्तों को कुछ रिटर्न में प्यार देता है? सपोज कीजिए क्या देता है, ये आप मुझे बताइए, सोचिए। नहीं देता। ये एक नेचर की प्रक्रिया है कि आम का जो पौधा है वो आम का फल तैयार करता है, अपनी बकायदा सींच करके न्यूट्रिशन को, जमीन से पानी को लेकर के न्यूट्रिशन लेकर के अपनी पूरी मिठास उस आम के फल में डाल देता है। तो आम का फल क्या करता है? आम का फल उसका ये कर्तव्य होता है कि वह आम जिस पेड़ से लगा हुआ है उसकी तारीफ वो करवाए कि भाई मेरी जड़ यहाँ पे है, मैं इस आम के पौधे का फ्रूट हूँ। अब हम ये डिस्कशन करते हैं कि क्या हमारे पेरेंट्स जो उम्मीद करते हैं कि हमारे बच्चों को, हमने बच्चों को प्यार किया लेकिन रिटर्न में हमें प्यार नहीं मिल रहा है, तो हम इस चक्र को समझेंगे कि हम किसकी संतान हैं? श्री कृष्ण यानी कि भगवान के हम सब बेटे बच्चे हैं। तो पहले बच्चे कौन हुए हमारे? जो हमारे दादा दादी या नाना नानी थे, उसके बाद हमारे माता पिता, आपके माता पिता आए, फिर आप आए, फिर आपके बाद आपके बच्चे आए और अब आपके पोते पोती हैं। तो आप अगर इस मूड में देखेंगे तो आपको प्यार मिल रहा है ना। श्री कृष्ण भगवान ने किसको प्यार किया? वैसे हम सभी को प्यार करते हैं, लेकिन हमारे दादा दादी को भी भगवान से प्यार मिला कहीं से जब शुरुआत हुई। उसके बाद हमारे जो माता पिता थे, किसको, आपके जो माता पिता थे उनको किससे प्यार मिला? आपके दादा दादी से। फिर आपको किससे प्यार मिल चुका है? ऑलरेडी आपके माता पिता से आपको बहुत सारा प्यार मिल चुका है। जितना प्यार आपने बच्चों को दिया है उतना ही प्यार आपके माता पिता ने आपको किया था। अब आपने वही प्यार अपने बच्चों को ट्रांसफर किया और आपके बच्चे क्या कर रहे हैं? उसी लेगेसी को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं पोते पोती को। तो ये लेगेसी चली आ रही है कि हमारे माता पिता हमें प्यार करते हैं और हम किन्हें प्यार करते हैं? हमारे बच्चों को या छोटों को। तो हमें रिटर्न में क्या मिलता है? हमें रिटर्न में मिलता है सम्मान और सेवा। पोते पोती किसको सम्मान देंगे? आपके बच्चों को। आपके बच्चे किसको सम्मान देंगे? आपने आपके माता पिता को क्या दिया? आपके माता पिता को अपने सम्मान दिया और सेवा की, और प्यार किसको किया? आपके बच्चों को। इसी तरह से ये नेचर का चक्र है, ये हमारे भारत का इतिहास है। अब मैं आपके सामने एक इमेज रखता हूँ हमारे आराध्य की, जैसा कि मैंने बताया स्पिरिचुअल को लेकर चलेंगे। तो अब आप ये बताइए कि इस इमेज को देख के आपके मन में क्या फीलिंग आई जब आप मंदिर में जाते हैं? शंकर भगवान के, श्री राम के, कृष्ण भगवान के, किसी भी हमारे लॉर्ड के मंदिर में जाते हैं, गॉड के मंदिर में जाते हैं, तो आप क्या उनसे प्यार करते हैं या उनकी रेस्पेक्ट करते हैं, पूजा करते हैं? एक और मैं इमेज आपके सामने रखूंगा, इसको देख के बताइए कि अब इस इमेज को आपको देख के क्या लग रहा है? अगर बाल गोपाल छोटे से प्यारे से आपके सामने नजर आ जाए तो आप उनको प्यार करेंगे या उनकी रेस्पेक्ट करेंगे? ये बाल गोपाल का नन्हा सा रूप है। तो ऑब्वियसली जैसा कि आपने कथाओं में देखा है, पौराणिक कथाओं में जब बाल गोपाल मटकी फोड़ के अपना माथा निकालते थे तो वहां पे जो लोग थे उनकी पूजा नहीं करते थे, उनको प्यार करते थे, दुलार करते थे। इसी प्रकार राधा रानी का छोटा सा रूप आएगा तो हम उनको प्यार करेंगे, हे भगवान, लेकिन हम इनको एक प्यार हमारे मन में उमड़ जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो इसके लिए अपन एक और पिक्चर रखते हैं सामने। अब आप बताइए इस इमेज को देख करके कि आपके मन में इस इमेज को देख करके क्या लग रहा है? हमारे आराध्य श्री शंकर भगवान, उनके लिए बहुत सारा रेस्पेक्ट और पूजा, और छोटे से गणेश जी महाराज बच्चे के रूप में, बाल स्वरूप में, तो उनके लिए ढेर सारा प्यार। यानी कि हम एक ही इंसान हैं, एक ही इमेज में दो जने जब साथ आते हैं तो हम बड़ों को तो प्यार करते हैं और बच्चों को, बड़ों को तो हम पूजा करते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, आदर करते हैं, हाथ जोड़ के नमस्कार करते हैं, और छोटों को सिर पे हाथ करके बहुत सारा प्यार करते हैं। यही हमारा जो शुरू से लेगेसी चली आ रही है वही है। तो दोस्तों क्यों कंफ्यूज हो रहे हो यार? क्यों हम कंफ्यूज हो रहे हैं इतने कि हमारे बच्चे हमसे प्यार नहीं किए? ये हमारा कल्चर है कि
जो पेरेंट्स होते हैं उनको गॉड के इक्विवेलेंट रखा गया है भारत के अंदर। उनका जो सम्मान होता है हमारे भारतीय कल्चर में वो ये होता है कि उनका पैर छूकर हाथ जोड़कर उनका नमस्कार किया जाता है, उनका सम्मान किया जाता है। और प्यार किनको किया जाता है? छोटों को। तो हम छोटों से क्यों प्यार की उम्मीद करते हैं? श्रवण कुमार जी ने क्या किया था? श्रवण कुमार जी ने अपने माता पिता को प्यार किया था या नहीं किया ये नहीं जानते, लेकिन इतना जरूर पता है हमारी पौराणिक कथाओं से कि उन्होंने अपने माता पिता का सेवा करके सम्मान किया था। उनकी जो सेवा थी उसी की हम आज कहानियां सुनते हैं। उन्होंने अपने माता पिता की सेवा के लिए ऐसा कहा जाता है कि शादी तक नहीं की थी। तो ये हमारा कल्चर है। हम क्यों इस कल्चर के पीछे पागल है? आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा, क्योंकि ये वेस्टर्न कल्चर। और हम किसके पीछे भाग रहे हैं? हमारे रूट्स को छोड़ करके हम भाग रहे हैं वेस्टर्न के पीछे, मॉडर्न जमाने के पीछे कि आई लव यू मम्मा, आई लव यू पापा, मेरा बच्चा मुझसे प्यार नहीं करता है। अरे भाई, जब हमारे समय में जब हम छोटे थे तो हमारे जो पिताजी थे, पिताजी ने कभी हमारे दादाजी को आई लव यू नहीं बोला। और इनफैक्ट अगर आज भी हम गांव के कल्चर में जाएंगे और अगर कोई बच्चा अपने पिताजी को आई लव यू जाके बोल दे तो कान के नीचे 2 चपेट लगाएगा पिताजी कि हट भाग यहाँ से, फालतू की बातें मत कर। इतना सम्मान किया जाता था बड़ों का, उनकी सेवा की जाती थी। प्यार किससे किया जाता है? छोटों से। और सम्मान किसका किया जाता है? हमेशा बड़ों का। तो क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? हमारे जो कल्चर है वही तो हमारी ब्यूटी है। इस कल्चर का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। अगर आप इस थॉट के ऊपर चलोगे तो डेफिनेटली आपकी जो सारी डिप्रेशन, एंजाइटी और जो सोच है कि हमारे बच्चे हमसे प्यार नहीं करते, भैया आप उल्टी गंगा मत बहाइए। आप प्यार के हकदार नहीं है, आप सेवा और सम्मान के हकदार। प्यार आपको ऑलरेडी मिल चुका है आपके पेरेंट्स से। तो जो आपके बच्चे हैं उनको अपने सह दोस्तों में, अपने सह उम्र वालों में छोटों को प्यार करने दीजिए। आप उनसे सम्मान मांगिए, आप उनसे सेवा मांगिए, इसके आप अधिकार है, ये आपका राइट्स है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई तो डेफिनेटली मुझे बताइएगा कि कैसी आपको वीडियो लगी। और इस तरह के जो भी टॉपिक हो उसके बारे में हम चर्चा करते रहेंगे। तो आपको जो भी टॉपिक लगता है कि हमारे इस तरह का इश्यू है, इसके ऊपर आपका क्या विचार है, हमें किस तरह से इस चीज को, जो समस्या है मनोवैज्ञानिक, उसका समाधान करना चाहिए, तो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कमेंट इंतजार करूंगा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।